सायन ना? यस सायन। कहाँ रहते हो तुम लोग बाबू? सर हम कर रहे हैं सर तुम घर सर में रहते हो? हाँ। सर मैं रहता हूँ डुरांड में, डुरांड कॉलोनी। अच्छा, ओके। तो पढ़ाई कर रहे हो तो घर पे? हाँ सर। चलिए ठीक है। देखो, सेट्स का हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है और आज लास्ट क्लास है सेट्स का। तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकना, ठीक है? पूछ सकते हो तुम लोग। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज सारा चैप्टर का जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है उसके बेस पे क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है? और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो जितने भी बच्चों को आप लोग घर में बना रहे हो तो बट आप लोग कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्या आप लोग सब बना पा रहे हो या आप लोग घर में ट्राई नहीं कर रहे हो? पहले ये बताओ मुझे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर। ओके, सारे बच्चे आ गए क्या? यस यस। यस और सर। यस तो गौतम दा ज्वाइन किए हैं और आदित्य प्रकाश। ओके ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है? देखिए करना क्या बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम लोग पहले समझते हैं एक्चुअली डिफरेंस का मतलब क्या है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि इफ ए एंड बी, संचिता शायद नहीं है ये ना, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू गिवन sets, then their difference a माइनस बी, उन लोगों का डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बाबू? a माइनस बी इज द सेट ऑफ those elements, okay, which belongs to set A but not to set B। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं एक्चुअली का मीनिंग क्या है। बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी क्या है, दो गिवन सेट्स हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक सेट बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स क्या हो गए बाबू? तो यहाँ पे एलिमेंट्स हम लोग लिख दे रहे हैं बी सी डी कॉमा ई, ठीक है? एक दूसरा सेट है बी जिसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, दिख रहा है ना? तो बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, तो हम लोगों ने दो सेट रेडी कर लिया, ए और बी। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, तो बोला जा रहा है देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी। देखो यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस से अलग अलग चीज है, पहले ये समझ लो। तुम ए से बी को माइनस करोगे उसका आंसर, और बी से ए को माइनस करोगे उसका आंसर अलग अलग आएगा। तो समझना है क्या बोल रहा है यहाँ पे, पॉइंट बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स देन द डिफरेंस ए माइनस बी। तब यहाँ पे सेट ए और सेट बी का जो डिफरेंस होगा ए माइनस बी, वो क्या बोल रहा है देखो, इज द सेट, ओके, इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट टू द सेट बी। तो ए और बी को जब हम लोग, मान लो दो सेट है ए और बी, हम लोग ए माइनस बी अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे समझना है, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझना है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है, एक ऐसा सेट होगा जो कि उसका एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा किसमें, सेट ए में, है ना? उसमें क्या बिलोंग करेगा बाबू, सेट ए में। तो देखो ए माइनस बी, ए में क्या क्या एलिमेंट है पहले ये देख लो, बी है, सी है, डी है और ई है। और बी में क्या एलिमेंट है बाबू, ए है, बी है और सी है। तो ए माइनस बी जो होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा बोले तो बाबू, ए डी कॉमा ई। ये समझ में आ रहा सबको? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ, डी कॉमा ई क्या बोलना चाह रहा है? यस सर। ठीक है?
देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना है पहले, ठीक है। बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि ए और बी दो सेट्स हैं। तो बोला जा रहा है देन द डिफरेंस ए माइनस बी, जब तब हम लोग उसका अगर डिफरेंस ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी जो होगा वो कैसा सेट होगा, वो इज द सेट ऑफ द दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, बी सी डी ई, और बी में क्या एलिमेंट है, ए बी सी। तो देखो जब हम लोग ए माइनस बी करेंगे ना, तो ए का सारे एलिमेंट में से बी का जो जो एलिमेंट मिल रहा है, जैसे मान लो क्या मिल रहा है बाबू, बी और सी कॉमन है, देखो तो यहाँ पे ये बी और सी को सिर्फ क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ये सिर्फ माइनस होगा, और जो रेस्ट बचा डी और ई ये कॉपी हो जाएगा। अगर हम लोग आदित्य प्रकाश आप बताओ आंसर, कि अगर बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बोले तो, जब हम लोग बी से ए को माइनस कर रहे तो क्या आपका आंसर सिर्फ ए आएगा क्या, देखो तो। यस सर। Yes, sir. सी में पूरा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई जो हम लोग ए का एलिमेंट है सारा माइनस करेंगे, तो बी का सारे एलिमेंट में बी, ए का सारे एलिमेंट में क्या कॉमन है, तो ये बी और सी कैंसिल होगा ना, देखो तो बी Yes, माइनस ए sir. करेंगे तो रिजल्ट ए आएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो रिजल्ट डी कॉमा ई आएगा। पहले ये क्लियर कर लो, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. आदित्य प्रकाश, श्यान माझी, श्रेयस पॉल, यस सर। संचिता आज आई नहीं है ना, ओके, फिर उनका लेट हो जाएगा आज तक। ओके ठीक है, सो मैं अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ठीक है। अब अगर आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बाबू? सर ये कॉपी नहीं करेंगे डिफरेंस कॉपी करो, कॉपी कॉपी कर ले, कॉपी करो, तो तुम्हारे लिए तो लिखे हैं, कॉपी करो, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आराम से कॉपी करिए इसको, इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये चैप्टर पूरा, सेट समझ में आ गया? सेट्स का देखो लास्ट टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं। श्यान माझी, सुरेश पॉल, आदित्य प्रकाश, सबको समझ में आ गया एक चैप्टर सेट्स? यस सर। यस वेरी सर। गुड। सर वो क्वेश्चन बन गया।
हाँ बाबू, सर वो क्वेश्चन बन गया। ओके बताइए आंसर। सर ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 6 9 18 27 हम्म, और ए इंटरसेक्शन बी है 1 3 9। ओके ए माइनस बी 2 6 18 और बी माइनस ए 27। ओके, सबका आंसर आया क्या? नहीं सर, हम बना रहे हैं। ओके, ये किनका आंसर आया बाबू? सर आदित्य। ओके, अच्छा श्यान नहीं श्यान रॉय तो क्लास 9 में ना, अच्छा अच्छा। ओके, अगर ये क्वेश्चन सबका हो गया है तो हम लोग एक क्वेश्चन और करें, लिख लें, तब तक आप लोग बनाना। सो देखो, बोला जा रहा है सेट है पी जिसका एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ओके, एंड एक्स इज लेस देन 6, ये दिया हुआ है। एक सेट है क्यू जो कि लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 6, ओके। और एक क्वेश्चन और है, दैट इज सेट और है आर, ओके। इसमें बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्वेश्चन में है, देखो बाबू, फर्स्ट फाइंड करना है आपको पी यूनियन क्यू। सेकंड जो आपको फाइंड करना है दैट इज पी यूनियन क्यू यूनियन आर। थर्ड में आपको फाइंड करना है क्यू इंटरसेक्शन आर। और फोर्थ में ओके फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, सबसे पहले आप लोग ग्रीन वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सबका अगर आंसर आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन ब्लैक वाला ट्राई करना, सेकंड क्वेश्चन। सर बन गया। बन गया? यस सर। वेरी गुड। आंसर बोलो बाबू,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का Sir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके Second, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके Third, 1, 2, 6, 7, 8. सी नंबर Sir, थर्ड 3. नंबर का आंसर क्या है? So 1, 2, 6, 7, 8. नहीं, इंटरसेक्शन निकालना है तो क्यू और आर का इंटरसेक्शन है। थर्ड नंबर का आंसर नहीं आ रहा आपका। Sir, 3, 4, 5. यस 3 4 5 वेरी गुड। और डी नंबर का आंसर Sir, 3, 4, 5. वेरी गुड। ये हुआ सबका? नो सर, हम लास्ट का आंसर नहीं। ओके हो गया सबका? यस सबका बन गया क्या? श्रेयस पॉल, शयान माझी, शायन माझी, आप लोग का हुआ बाबू? शायन माझी, श्रेयस पॉल हो गया बाबू? यस सर। यस सर। ओके आगे क्वेश्चंस करें हम लोग। यस सर। ओके देखिए, तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे कि P एक सेट है, लिखा हुआ फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36। Q एक सेट है जिसमें लिखा हुआ फैक्टर ऑफ 48, फैक्टर ऑफ 48। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर दैट इज P यूनियन Q, सेकंड नंबर P इंटरसेक्शन Q, थर्ड नंबर Q माइनस P, एंड फोर्थ नंबर दैट इज P डैश इंटरसेक्शन Q। चलो ट्राई करो तो बाबू। P डैश का मतलब पता है सबको? यहाँ पे मैंने बताया था, याद आया सबको?
पी डैश का मतलब सर कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। ओके, संचिता का यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो रहा है। सर बन गया। सर हेलो, यस, बन गया। बन गया, सारा आंसर आ गया। बताओ मुझे यस सर। आंसर बताइए। So first का 1 2 3 4 6 8 9 16 18 24 36 48 1 2 3 4 6 8 9 16 18 24 36 48 ओके, सेकंड का 1 2 3 4 6 12 ओके, थर्ड 8 16 24 48 ओके, वेरी गुड। और फोर्थ null set ना ना ना, ये फोर्थ बनाओ, फोर्थ गलत आ रहा। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? मान लो पी का दिया हुआ सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकला बताओ पहले। पी डैश का वैल्यू कितना है पहले बताओ मुझे। नहीं सर हेलो, सर आंसर होगा 1 2 3 4 6 12 नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, अभी भी गलत है। हेलो, बना बाबू? सर 4 वाला बना रहे हैं। पहले मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही बात जो क्यू में नहीं है। पी डैश का मतलब क्या है? डैश मतलब सर कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं यार। पी डैश का वैल्यू क्या निकला ये बताओ ना। सर 9 18 36 नो, अभी भी रॉन्ग आंसर है।
सर 8, 48, 24। नो, अभी भी गलत है। सर 8, 16, 24, 48। यस, वेरी गुड। कैसे बनाया बताओ? कैसे बनाया बाबू? सर वो सब एलिमेंट्स सिर्फ पी में नहीं बिलोंग करता, सिर्फ क्यू में बिलोंग करता है, इसलिए। क्या बोले फिर से बोलो। सर पी कॉम्प्लीमेंट का वो जो एलिमेंट्स बोला ना, वो सिर्फ पी में नहीं कंटेन करता, सिर्फ क्यू में कंटेन करता है। अच्छा, ये सबका बन गया क्या? सबका बना? सर फोर्थ वाला एक बार लिख के दिखा दीजिएगा। फोर्थ वाला? लिख अच्छा, कर यहाँ पे दिखा फोर्थ वाला दीजिएगा। किसी का बना है ना? आदित्य प्रकाश? सर बन गया, फिर भी एक बार लिख के दिखा दीजिए ना। यस यस श्योर। और बाकी सब बच्चों को कहाँ तक पहुंचा है, पहले मुझे ये बताओ। सर मेरा भी 4 वाला हो गया। कैसे बनाया बताओ? सर जो एलिमेंट्स पी में नहीं बिलोंग करता, सिर्फ क्यू में बिलोंग करता है, और पी में नहीं बिलोंग करता, वही सारा एलिमेंट्स लिखा। ओके, तो फैक्टर्स जो है 36 के क्या क्या फैक्टर्स है बोलो? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12, 36। 6, 12, 9, 36. 12, 18, 36। और क्यू का फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 12, फिर 16, 16, 24, 24, 40। 48। yes sir. है ना? तो P डैश इंटरसेक्शन Q का मतलब, P डैश का मतलब क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जो एलिमेंट्स P में नहीं है, ठीक है, जैसे P का फैक्टर जो है उसको छोड़कर, और Q का जो सेट्स है उसमें कॉमन क्या क्या है? 8, 16, 24, 40। बस हो गया। सबका समझ में आया? हाँ सर. देखो जो P के जो फैक्टर्स है बाबू, फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या हो जाएगा बोलो? तुम लोग बोलो पहले फैक्टर्स ऑफ 36। 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 36, 4, 3, 6, 9, 9, 9, 9, 12, 9, 12, 8 नहीं 13, होगा क्या? 36, 1, 2, 3, 4, 6, इसके बाद 9, 9, 12, 18, 9, 9, 12, 12, 36, 18, 36। 36। हाँ सर, 18 नहीं होगा? 18, सर हाँ सर 18। 18 इसके बाद 36। 36। और क्यू के का फैक्टर्स क्या क्या होगा बोलो बाबू? 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 12, 16, 24, 48। 48। 24, 48। ये समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। तो P डैश का मतलब क्या है पहले ये बताओ? P डैश इंटरसेक्शन Q, पहले यहां तक क्लियर कर लो पहले कि P डैश का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से ना, तो मुझे पहले बताओ कि यहाँ पे P डैश का मतलब क्या होगा? सर 8, 16, 24, 48। यस सर। P डैश का मतलब, सिर्फ P डैश का मतलब, P इंटरसेक्शन Q नहीं पूछ रहा हूं मैं।
समझ में आ रहा आप लोग को मैं क्या पूछ रहा हूँ? पी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पहले मुझे बता सकते हो? अगर ये एक सेट है पी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 8, 16, 24, 48. और यहाँ पे फिर क्यू का इंटरसेक्शन करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा? सर वही है. तो P इंटरसेक्शन P डैश P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, तो आंसर क्या सेम आएगा? देखो तो 8, 16, 24, 48, इन दोनों में Yes, कॉमन क्या sir. है देखो? समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ओके, आगे करें हम लोग? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे बाबू। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 6, 7, 8, 9। एक सेट है बी जिसमें 4, 6, 8 और 10 है, ठीक है। और दूसरा सेट है एक सी जिसमें लिखा हुआ है x says that x belongs to natural number, ओके, 2 less than x less than equal to 7, है ना। तो बोला गया है यहाँ पे देखो, फाइंड फर्स्ट नंबर a माइनस बी, सेकेंड नंबर b माइनस सी, थर्ड नंबर b माइनस ऑफ a माइनस सी, फोर्थ नंबर a माइनस ऑफ ब्रैकेट में b यूनियन सी, फिफ्थ नंबर b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन सी, एंड सिक्स नंबर b माइनस b। ये बनेगा देखो तो। सर B minus P कैसे निकाले? b माइनस b मतलब क्या? b से b का एलिमेंट को डिफरेंस कर देना है। अगर एक सेट को दूसरे सेट के साथ माइनस करोगे सेम सेट के साथ, तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा क्या? उसमें कोई No, एलिमेंट sir. बचेगा? Null. No, sir. Null Empty set. set. नया सेट बन जाएगा ना? बताओ। Yes. चलो चलो बनाओ जल्दी जल्दी। अभी कुछ देर के बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्लास ऑफ हो जाएगा। तो 2 to 5 मिनट्स आप लोग वेट करना है, उसके बाद फिर रिज्वाइन कर लेना, सेम आईडी सेम पासवर्ड, ठीक है। समझ में आ रही सबको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सर बन गया. बन गया? यस सर. ओके, वेरी गुड. क्या क्या आंसर आया बताओ बाबू. तो फर्स्ट का आंसर 7 और 9. ओके सेकंड 8 10. ओके थर्ड 4 6 10. ओके फोर्थ 9. ओके. फिफ्थ 4 6 8. नो नो नो. फिफ्थ का तो आंसर 4 देखो. 6 8 नहीं है. नहीं, 4 6 8 नहीं है. फिफ्थ का आंसर बोल रहे हो, फोर्थ का? सर फिफ्थ का. हाँ, फिफ्थ का बोलो आंसर. 4 6 8. यस सर. नहीं नहीं, 4 6 8 नहीं है बाबू. सर 4 और 10.